मेरे लिए काशी सबसे प्रिय होगी। जो काशी में मेरा दर्शन करेगा वो अपने जीवन में निश्चित रूप से मेरी प्राप्ति करेगा। तो अब आपको मैंने वो कारण बताया कि भगवान शिव संसार में क्यों आए, क्यों भगवान आए। आज पहली बार भगवान आए, कैलाश में विराजे। अब कथा प्रेम। ब्रह्मा जी का भगवान महाशिव ने 2-3 बार उनको डांटा था, दुत्कारा था। ब्रह्मा जी ने जब जब गलत किया, मैंने भी कहा था ना कि आज की दुनिया में लोग गुरु भी कैसा चाहते हैं, भगवान कैसा चाहते हैं, जो कभी ना डांटे, वो बस मक्खन लगाए। ऐसा गुरु चाहती है दुनिया। संत कैसे चाहिए? बटरिंग करने वाले। भगवान कैसा हो? बस हम देखें, आरती उतारें, बस वो हमें दंड ना। ब्रह्मा जी को कितनी बार दंड दिया, ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट दिया, जिस समय ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को अपमानित किया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी मन ही मन में सोचे थे, आज तो मुझे छोड़ दो, जब वक्त आएगा फिर दिखाता हूं। जब सृष्टि की रचना होने लगी तो ब्रह्मा जी सारी सृष्टि की रचना करते हैं। तो उस समय सृष्टि की रचना करते हुए सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपनी दोनों भौहों के मध्य से, भ्रुकुटी के मध्य से एक कन्या को उत्पन्न किया। 10 ऋषि उत्पन्न हो चुके थे, गोदी से नारद उत्पन्न हो चुके थे, प्राणों से दक्ष उत्पन्न हो चुके थे, पुलस्त्य, पुलह, अत्रि सबके सब प्रकट हो चुके थे। और उस समय सृष्टि के सृजन के लिए सबसे पहली कन्या एक उत्पन्न हुई भौहों के मध्य से। अब स्त्री कभी देखी नहीं थी। अब जब वो कन्या सामने प्रकट हुई तो 10 के 10 ऋषि, उनमें से एक नारद है, नारद को छोड़कर 9 ऋषि जो वहां खड़े थे वो सब के सब देखने लगे, ये क्या है। ब्रह्मा जी स्वयं देखने लगे, क्या है। अब कन्या जो सामने पहली बार देखी कन्या कैसी होती है, स्त्री कैसी होती है, तो उसके शरीर को देखकर, उसकी बनावट को देखकर ब्रह्मा जी का शरीर उसके प्रति आकर्षित हो गया। 9 के 9 ऋषि आकर्षित होने लगे। और जब ब्रह्मा जी आकर्षित हो गए, उनके मन में एक वासना उत्पन्न होने लगी, आकर्षण पैदा होने लगा। तो उस समय भगवान शिव फिर से प्रकट हो गए और भगवान शिव ने कहा, हे दुष्ट ब्रह्मा, जो किसी को पैदा करता है उसके लिए वो संतान की भांति होती है। तुम्हारी भौहों से जो ये कन्या उत्पन्न हुई है, ये तुम्हारे लिए पुत्री की भांति है और इनके लिए बहन की भांति है, और तुम लोगों ने इसकी प्रति कुदृष्टि की। उसी समय भगवान शिव ब्रह्मा को धुतकारने लगते हैं, बुरी तरह से डांट लगाते हैं। कथा प्रेमियों, भगवान की इस डांट को सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ी लज्जा हुई। ऋषि मुनि बड़े दुखी हुए, हमारे पिता को डांट लगाई है तो भगवान पर देखो ऐसा भी क्या, हमारे सामने हमारे पिता को लज्जित कर दिया। मन ही मन में सोच लीजिए, बोले अभी आप जाओ, बाद में देखते हैं। अब कथा प्रेमियों, जैसे भगवान शिव उनको धुतकार बोला, आज के बाद अगर मुझे तुम्हारी शिकायत मिली तो ब्रह्मदेव जैसे पहले तुम्हारा सिर काटा था, तुम्हारा अगला सिर भी काट दूंगा। ब्रह्मा जी सोचने लगे, भगवान के जाने के बाद ये क्या हुआ, ऐसा कैसे हो गया कि मैं अपनी ही पुत्रीवत इस कन्या के प्रति आकर्षित हो गया। सोचने लगे, ये क्या है जिसने मुझे आकर्षित किया। सोचने लगे। भगवान शिव ने कहा, अभी के अभी इस भाव को बाहर पटक दो, अन्यथा मैं तेरा सिर काट दूंगा। उस समय में और आज के समय में डिफरेंस क्या है? उस समय में हमारे अंदर जो भाव पैदा होता था, हम उस भाव को फेंक सकते थे। आज हम भाव को फेंकते नहीं है। जो फेंक देते हैं वो बच जाते हैं, जो नहीं फेंक पाते वो बचते नहीं है। अंदर हृदय में क्रोध पैदा हुआ, अगर मन की भड़ास निकाल दी, मुंह से बड़बड़ करके निकाल दिया भड़ास, तो वो क्रोध शांत हो गया। सास ने कुछ कह दिया,